हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं सी सोनू बघेल। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सी ए टू जेड में। आज लेकर आया हूँ सेक्शन 44 ए बी। सेक्शन 44 ए डी जो अप्लीकेबल है ऑडिट के लिए। किस किस का ऑडिट 44 ए बी में होगा, किसका ऑडिट 44 ए डी में होगा, आज हम इस बात पर डिस्कस करेंगे। जिसकी जो कन्फ्यूज़न होगी वो सब क्लियर करेंगे। मैक्सिमम कोशिश करेंगे कि इसमें मैक्सिमम पॉइंट्स और मैक्सिमम डाउट्स क्लियर हो सकें। तो स्टार्ट करते हैं हम इसके साथ में। सबसे पहले 44 ए बी। Every person carrying on the business and maintaining books of accounts is required to them audited from chartered accountant if total sales or turnover exceeds 1 crore rupees in preceding financial year। मतलब अगर लास्ट ईयर में किसी भी पर्सन का, किसी भी एंटिटी का अगर लास्ट ईयर में टर्नओवर 1 करोड़ से ज़्यादा या ग्रॉस रिसीप्ट 1 करोड़ से ज़्यादा अगर हो जाती है तो उसका 44 ए बी में ऑडिट होगा। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने फाइनेंशियल ईयर 20-21 में कुछ रिलैक्सेशन दी थी। कहा था कि अगर टर्नओवर 10 करोड़ तक है और कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं तो 10 करोड़ तक वो एग्जाम ऑडिट कराने की नीड नहीं है। वो प्रेजेंटिव टैक्स बेसिस पे टैक्स जमा करा के और ऑडिट से बच सकता है। कंडीशन क्या थी मैं बताता हूँ आपको। अगर टर्नओवर आपकी 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में है तो आपकी टोटल कैश रिसिप्ट और कैश पेमेंट 5% से ऊपर नहीं होनी चाहिए। अगर 5% से नीचे है तो आप 10 करोड़ तक भी टैक्स ऑडिट ना कराएं। आप उसके ऊपर 6% से या 8% जो भी आपकी टोटल ग्रॉस रिसिप्ट है उसके ऊपर, अगर बैंक की ग्रॉस रिसिप्ट है तो 6% और कैश की ग्रॉस रिसिप्ट है तो 8% उस पर टैक्स जमा करा दो तो आपको टैक्स ऑडिट कराने की नीड नहीं है। अब मैं इसमें कुछ पॉइंटों पे डिस्कस करूँगा। जैसे पहला पॉइंट है प्रोफेशनल्स के ऊपर। जो सेक्शन जिसकी नीड होती है सेक्शन 44 ए में बुक्स मेंटेन करने की। तो कोई भी हो, चाहे वो रेजिडेंट हो नॉन रेजिडेंट हो, अगर वो प्रोफेशनल है और उसकी ग्रॉस रिसिप्ट 50 लाख से ऊपर है तो उसको ऑडिट कराना मैंडेटरी है। इसके साथ साथ में उसको कोई भी एग्जेम्पशन नहीं है। एग्जेम्पशन इन द सेंस कि अगर उसमें उसके लिए 5% की जो लिमिट है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने दी है वो ओनली फॉर द बिजनेस के लिए है, वो प्रोफेशनल्स के लिए नहीं है। तो इसमें 50 लाख से अगर ऊपर टर्नओवर जाती है तो उसको ऑडिट कराना मैंडेटरी है बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट। एक इसमें पॉइंट बता देता हूँ कि प्रोफेशनल्स कहते किसे, प्रोफेशनल्स इन द सेंस चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और इसके अलावा आर्किटेक्चर्स। इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, लिस्ट है पूरी। तो वो सारे लोग एज ए प्रोफेशनल ट्रीट किए जाते हैं और उनकी ग्रॉस रिसिप्ट अगर 50 लाख से ऊपर होती है तो उन्हें टैक्स ऑडिट कराना मैंडेटरी हो जाता है। इसके बाद बात करते हैं बिजनेस की। बिजनेस की बात मैंने इससे पहले भी की थी। जैसे कि अगर ग्रॉस रिसिप्ट आपकी 1 करोड़ तक है फिर तो 44 एडी में कवर होगा। फिर तो आप अपना 6% 8% जो भी प्रॉफिट है दिखाइए और अब निकल जाइए। अगर 1 करोड़ से ऊपर है तो आपके ऊपर 44 ए बी एप्लीकेबल हो जाता है। अगर आप 5% तक का कैश का खर्चा या 5% तक का कैश रिसीव करते हैं तो उस केस में आप 10 करोड़ तक भी ऑडिट ना कराएं, लेकिन उसमें आपको 6% और 8% टैक्स देके, परसेंट पे जो प्रॉफिट होता है उसके ऊपर टैक्स देके निकल सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम 44 एडी डिस्कस करते हैं कि कोई बिजनेस प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में था 44 एडी में, रेजिडेंट और एच साथ साथ पार्टनरशिप फर्म भी ले लेते हैं एक साथ में, क्योंकि इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पार्टनरशिप फर्म का ही है। वो पिछले 5 साल से 44 एडी क्लेम कर रहे थे। इस साल में उन्होंने क्या किया कि 44 एडी से निकल गए। निकल कैसे गए? उनका सपोज कीजिए उनका प्रॉफिट जो था या ग्रॉस रिसिप्ट उनका 1 करोड़ से नीचे था, लेकिन उन्होंने उन्होंने जो परसेंटेज था प्रॉफिट का 6% से कम दिखाया। तो इस केस में क्या होगा, वो आ जाएंगे नॉर्मल स्कीम में और उनको टैक्स ऑडिट कराना मैंडेटरी हो जाएगा। ये टैक्स ऑडिट 44 ए बी में ना होगा, 44 ए डी में होगा। 44 ए डी का टैक्स ऑडिट होगा क्योंकि इनकी टर्नओवर 1 करोड़ से नीचे। अगर 1 करोड़ से ऊपर जाती है तो फिर तो नॉर्मल में आ ही गए। अगर 1 करोड़ से नीचे है तो ये 44 ए डी में आ जाएंगे।
इसके बाद पार्टनरशिप फर्म, उसके बाद बात करते हैं 44 एडीए। 44 एडीए, 44 एडीए क्या है? 44 एडीए जो प्रोफेशनल्स की ग्रॉस रिसिप्ट थी, जैसे कि मैंने पीछे बात की थी आपसे, 50 लाख रुपए तक है, 50 लाख रुपए से ऊपर निकल जाती है तो उनके लिए 44 ए भी मैंडेटरी हो जाता है, उनको टैक्स ऑडिट कराना ही कराना है। लेकिन 44 एडीए क्या है? 44 एडीए कहता है कि अगर आप प्रोफेशनल हैं और आपकी इनकम 50 लाख रुपए से कम है, लेकिन आपको अपना प्रॉफिट 50% जीपी से ज़्यादा दिखाना पड़ेगा, मतलब 50% से ज़्यादा आपको प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा, उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप 50% से ऊपर दिखाते तो 44 एडी के अंदर कवर हो जाएंगे, आपको ऑडिट कराना मैंडेटरी नहीं है। अगर आपकी टर्नओवर या ग्रॉस रिसिप्ट 50 लाख से कम है और आपकी जो प्रॉफिट है वो जो 50% है उससे कम है, तब आपको 44 एडी में ऑडिट कराना है, और वो ऑडिट मैंडेटरी हो जाता है आपकी केस में। तो ये 44 एडी का वही ऑडिट है। इसके बाद हम बात करते हैं बिजनेस एलिजिबल फॉर प्रिजम्पटिव टैक्स अंडर सेक्शन 44 ए। 44 ए किसके लिए होता है? 44 ए होता है मोटर व्हीकल के लिए, जिसके पास 10 से कम मोटर व्हीकल हैं और वो प्लाइंग, हायरिंग और लीजिंग ऑफ गुड्स का काम करता है। जैसे कि ट्रांसपोर्टर, ट्रांसपोर्टर के पास अगर 10 से कम व्हीकल्स हैं, लाइट मोटर व्हीकल या बड़े बड़े व्हीकल्स 10 से कम हैं, तो वो 44 ए में कवर हो सकता है। 10 से ज़्यादा है फिर तो 44 ए भी में ही आ जाएगा, वो नॉर्मल बिजनेस में आ जाएगा। 44 ए ही में आने के लिए उसको 10 से कम व्हीकल होने चाहिए, और इसमें दो केस आएंगे, तो नॉर्मल के वो 44 ए में टैक्स जमा करे, मतलब इनकम दिखा के उसके ऊपर टैक्स जमा करे और निकल जाए, और दूसरा है कि अगर उसका इतना प्रॉफिट नहीं आता तो उसको टैक्स ऑडिट कराना पड़ेगा। तो अगर वो नॉर्मली उसको 10 से कम व्हीकल हैं, अगर छोटे व्हीकल हैं तो वो 7500 रुपये पर व्हीकल के हिसाब से अपनी इनकम कैलकुलेट करे पर मंथ की और निकल जाए। अगर उसके बड़े व्हीकल हैं तो 1000 रुपीज़ पर टन पर व्हीकल और पर मंथ कैलकुलेट करे और उसके ऊपर टैक्स निकाल के टैक्स जमा करके अपना निकल सकता है। अगर वो इससे कम की इनकम दिखाता है, वो कहता है कि जी मेरे को 1000 रुपीज़ पर टन पर व्हीकल नहीं इनकम होती, कम होती है, तो उसको टैक्स ऑडिट कराना हो जाएगा, टैक्स ऑडिट कराना होगा 44 ए के अंदर। इसके बाद बात करते हैं हम 44 बीबी की। 44 बीबी एक नॉन रेजिडेंट का सेक्शन है। कोई अगर फॉरनर इंडिया में आके एक्सप्लोरेशन ऑफ मिनरल ऑयल्स सर्च करता है और उसमें सपोज कि मिल जाता है, तो वो उसके ऊपर उसको एक परसेंटेज है जो कि जिसका प्रॉफिट दिखाना होगा उसको। अगर वो इससे कम प्रॉफिट दिखाता है तो उसको 44 बीबी का ऑडिट कराना पड़ेगा बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे 5% जो पेमेंट थी और 5% जो रिसिप्ट थी किसकी, कैश की, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे आप। इसको मैं डिटेल में एक एग्जाम्पल साथ डिस्कस करता हूँ। सपोज कीजिए, सबसे पहले मैं कैश रिसिप्ट की बात कर लेता हूँ। सपोज कीजिए कि आपने सेल्स की 20 लाख की कैश की सेल की और 4,80,00,000 की आपने बैंक में सेल की। इसके बाद आपने कुछ एडवांसेस लिए कस्टमर से, 10 लाख रुपए कैश में एडवांस लिया, 20 लाख रुपए अपने बैंक में एडवांस लिया माल सेल करने के लिए, और कुछ लोन अपने लोन लिया रिलेटिव से या किसी से भी, 10 लाख रुपए कैश में और 1 करोड़ रुपए बैंक में। तो टोटल आपकी जो ग्रॉस रिसिप्ट हुई कैश की 40 लाख रुपए, टोटल रिसिप्ट जो हुई 40 लाख रुपए कैश की और 6 करोड़ रुपए बैंक की। टोटल कितना हो गया? 640, 640 मतलब लाख रुपए या 6,40,00,000 रुपए। इसके बाद पेमेंट की बात कर लेते हैं। 15 लाख की आपने कैश में परचेज की और 4 करोड़ की आपने बैंक से परचेज की, और 50 लाख रुपए का आपने रेंट पे किया बैंक से। फिर इसके बाद आपने कुछ लोन रीपेमेंट कर दिया, 5 लाख कैश में, 50 लाख रुपए बैंक से। तो टोटल आपने कितना पेमेंट की? 5,20,00,000, जिसमें 5 करोड़ बैंक से किया, 20 करोड़ कैश, 20 लाख रुपए कैश किया। अब हम परसेंटेज निकालते हैं। इसकी परसेंटेज कैसे निकालेंगे? सबसे पहले टोटल रिसिप्ट 640 लाख की थी, 6,40,00,000 के 40 लाख रुपए कैश था, तो 40 लाख डिवाइड बाई 640, ये आ जाएगा हमारा 6.25%। ये 5% से ज़्यादा है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस हम टैक्स ऑडिट डीम्ड इनकम नहीं मान सकते, 44 एडी में कवर नहीं होंगे, हमें इसमें ऑडिट कराना मैंडेटरी हो जाएगा। और पेमेंट के बेस पे चलते हैं तो 20 लाख डिवाइड बाई 520 लाख 3.85% आ रहा है। तो इसके हिसाब से देखा जाए तो हम 44 एडी में कवर हो जाते हैं। लेकिन एक्ट क्या कहता है? एक्ट कहता है कि आपकी टोटल रिसिप्ट और टोटल पेमेंट, टोटल रिसिप्ट एंड टोटल पेमेंट दोनों ही 5% से कम होनी चाहिए। तो इस केस में टोटल रिसिप्ट हमारी 6.25% मतलब 5% ज़्यादा, तो हम डीम्ड इनकम में एलिजिबल नहीं है और हमें 44 एबी में ऑडिट कराना मैंडेटरी हो जाएगा।
तो ये था हमारा टोटल केस सेक्शन 44AB का और 44AD का। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। I'm inspired by worth, I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse.